Method of changing the independent variable. A linear ordinary differential equation of second order with variable coefficients in standard form is this: d2y over dx square plus p dy by dx plus qy equal to r. Equation number 1, where p, q and r may be functions of independent variable x only. तो इस तरह के इक्वेशंस हम पढ़ रहे हैं और ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का ये मेथड हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है उसको हम चेंज करेंगे. टू सॉल्व द इक्वेशन 1, let the independent variable x is changed into other variable, say z, by such that z equal to function of x. ठीक है, इस तरह से z और x में रिलेशन होगा कि z एक नया वेरिएबल हम यहाँ पे ले रहे हैं जो कि x जो वेरिएबल पहले से है हमारे पास में उसका कोई फंक्शन होगा, और ये z हम किस तरह से लेंगे अभी हम आपको बता देंगे. तो सो दैट dy by dx जो है हमारे पास में ये डिपेंडेंट वेरिएबल y अब z पे डिपेंड करेगा और उसके डेरिवेटिव dy by dx और d2y by dx स्क्वायर. तो ये z के रेस्पेक्ट किस तरह से हम लाएंगे, देखिए कि जो dy by dx है इसको देखें हम, ये चेन रूल से हो जाएगा dy ओवर dz इंटू dz ओवर dx. ठीक है, ये हो जाएगा y जो है z पे डिपेंड करेगा, z के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव, और z x का फंक्शन है तो उसका x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल यहाँ पे ये मिल जाएगा. एंड d2y by dx स्क्वायर जो होगा वो इसका एक बार डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x हम करेंगे dy by dx का. तो dy by dx की वैल्यू हमने ये रख ली यहाँ से, और फिर इसको बाई पार्ट्स करेंगे. तो इसका फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड सेम, प्लस ये फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशियल, और इसमें हम देख रहे हैं कि ये dy ओवर dz तो z का फंक्शन है, तो चेन रूल से इसका z के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन इनटू dz ओवर dx, और ये एज इट लिखा हुआ है, प्लस ये एज इट लिखा है, और ये हो गया d2z ओवर dx स्क्वायर. ठीक है, बस फिर ये d2y ओवर dz स्क्वायर हो गया, ये dz ओवर dx दो बार आ गया तो इसका होल स्क्वायर हो गया, बाकी ये एज इट लिखा हुआ है. तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये जो है हमारे पास में, इसमें d2y by dx स्क्वायर की जगह पे तो ये वैल्यू, ये इसकी जगह पे तो ये वैल्यू रख दी हमने इतनी, प्लस p इंटू dy ओवर dx की जगह ये रख दिया, प्लस qy इक्वल टू r. ये जब हमने कर लिया तो इसमें ये ले आए हम, ये वाला टर्म लिखा हुआ है, प्लस ये वाला टर्म हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस p इंटू ये वाला टर्म हमने ये लिखा हुआ है. तो इन दोनों में से ये dy ओवर dz कॉमन आ गया, प्लस qy इक्वल टू r. अब ये z तो x का कोई फंक्शन होगा और उसका x का डिफरेंशिएशन होकर के ये x का अगेन कोई क्वांटिटी ये हमें मिलेगी, ये भी, और ये ब्रैकेट p तो x का फंक्शन है ही, तो ये पूरा कुल मिला के ये ब्रैकेट x का कोई फंक्शन होगा. तो यहाँ पर ये y में सेकंड ऑर्डर का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है, तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए d2y ओवर dz स्क्वायर जो है इसका कोएफिशिएंट हम 1 करेंगे. तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन में dz ओवर dx का होल स्क्वायर, इससे इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो इट मे बी रिटन एज, ये हो गया d2y ओवर dz स्क्वायर, प्लस इससे डिवाइड तो हम कर ही चुके हैं यहाँ पे, तो ये अकेला ये बचा, और फिर ये वाली क्वांटिटी ये ब्रैकेट अपॉन दिस, इसको हमने p1 मान लिया, प्लस q अपॉन दिस होगा उसको q1 मान लिया, इंटू y इक्वल टू ये r अपॉन दिस, ये r1 हो गया. इस पे इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया हमने, वेयर p1 इज, जो मैंने बताया इसमें इसका हम डिवीजन कर रहे हैं तो ये अपॉन में सबके में आ रहा है, ये p1 हो गया इतना, ये ब्रैकेट अपॉन dy ओवर dx का होल स्क्वायर, ये q1 हो गया, q अपॉन इतना, एंड r1 हो गया, r अपॉन इतना. ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें हैं हमारे पास में, और ये इक्वेशन हमारा जैसे पहले था उसी तरह का ये इक्वेशन बन गया है. y में सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में ही था पहले, पर पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, अब ये z हो गया है. ठीक है, तो इसमें z की जो वैल्यू हम लेंगे अपनी तरफ से, द वैल्यू z इक्वल टू एफ एक्स,
मे बी टेकन इन फॉलोइंग टू वेज। तो इसका जो फर्स्ट वे है वो ये कि z इक्वल टू एफ एक्स जो हम ले रहे हैं मे बी टेकन इन सच ए वे दैट Q1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस इक्वेशन में जो Q1 है ये कॉन्स्टेंट हो जाए, इस तरह से हम ये z इक्वल टू एफ एक्स ले लें। देन इक्वेशन 2, Q1 तो कॉन्स्टेंट हो ही गया, ये इक्वेशन 2 जो है मे बी सॉल्व इजीली व्हेन P1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर ये P1 भी कॉन्स्टेंट हो जाए तो ये कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट वाला इक्वेशन हो जाएगा और CFPI से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और यही मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे, इससे हमारे ज्यादातर सवाल हो ही जाएंगे। पर सेकंड ये भी है कि z इक्वल टू एफ एक्स मे बी टेकन इन सच ए वे दैट P1 इक्वल टू 0। z की वैल्यू हम ऐसी लें x के टर्म्स में जिससे कि ये P1 इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये टर्म इसमें से खत्म हो जाएगा और ये नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं इफ Q1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट और Q1 इज कॉन्स्टेंट अपॉन z स्क्वायर, तो इस नॉर्मल फॉर्म को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है। देन इक्वेशन 2 बिकम्स नॉर्मल फॉर्म एंड मे बी सॉल्व्ड इजीली व्हेन P1 कांस्टेंट और कांस्टेंट अपॉन z स्क्वायर। z है ना यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इस तरह से ये नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी सेकंड केस में। फिर कुल मिला के चाहे इससे करें या इससे करें तो हमें इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन मिल जाएगा y की वैल्यू z के टर्म्स में। फिर उसमें हम z इक्वल टू एफ एक्स जो है हमारे पास में वो रख देंगे। फाइनली पुटिंग z इक्वल टू एफ एक्स द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन मींस इक्वेशन नंबर 1 इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पे नोट करके हम ये बात लिख रहे हैं कि फर्स्ट मेथड से हम ले लेंगे, इससे हम सवाल करेंगे तो वी कैन टेक Q1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हम किस तरीके से कॉन्स्टेंट लें कि जो Q है हमारे पास में, Q के अंदर जो इम्परफेक्ट स्क्वायर कांस्टेंट है वो हम यहां पे कांस्टेंट ले लेंगे, यानी कि नेगेटिव साइन ले लेंगे, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ऐसा कांस्टेंट ले लेंगे ये Q1, सो दैट इससे ये हमारा dz ओवर dx का होल स्क्वायर बन जाएगा। x का कुछ फंक्शन तो हमें पूरा पूरा लेना ही है, ये ब्रैकेट में यहां पे मैंने समझाया है कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर कांस्टेंट एंड होल फंक्शन ऑफ x इन Q। Q में x का जो भी फंक्शन है वो हमने पूरा यहाँ पे ले लिया, और जो कांस्टेंट है उसमें से परफेक्ट स्क्वायर कांस्टेंट हमने यहाँ पे ले लिया। यानी कि ये जो Q1 कांस्टेंट है यहाँ पे जितनी चीज हम ले लेते हैं वो चीज हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, जितनी चीज यहाँ पे नहीं लेंगे वो चीज यहाँ पे हम लेंगे, तो कुल मिला के ये बात बराबर पड़ती है। और इससे फिर dz ओवर dx की वैल्यू निकाल लें स्क्वायर रूट करके, प्लस माइनस नहीं लेंगे, इसमें केवल ये प्लस वाला ले लिया और इसको इंटीग्रेट करके ये z इक्वल टू एफ एक्स जो हमने शुरू में ये बात की थी z इक्वल टू एफ एक्स, ये चीज जो इससे हमें मिलेगी, इसमें हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी नहीं लिया क्योंकि दरअसल ये ले रहे हैं हम z इक्वल टू एफ एक्स और इससे ये चीज बनी, इससे ये चीज बनी, इससे Q1 कांस्टेंट हो गया, ये मतलब है इसका। ठीक है, और आगे एग्जांपल्स में अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। तो इसका करते हैं हम एग्जांपल नंबर 1। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर प्लस cot x dy by dx प्लस 4y इंटू cosec स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो इसके सॉल्यूशन में हम इसको एज इट लिखते हैं अभी। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, इसको एज इट हमने यहाँ पे लिख लिया, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। d2y ओवर dx स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। फिर उसके बाद हम देखें जो dy by dx का कोफिशिएंट है ये cot x, ये p हो जाएगा, हियर p इक्वल टू cot x, कॉमा q इक्वल टू क्या होगा, y का जो कोफिशिएंट है 4 cosec स्क्वायर x एंड r इक्वल टू क्या होगा इस साइड में जो है ये 0। तो अब हम अपनी तरफ से देखो z की वैल्यू कैसी ले रहे हैं। लेट अस टेक ए वेरिएबल z सच दैट Q1 इक्वल टू कांस्टेंट, ये हम ले रहे हैं। तो Q1 जिसका फॉर्मूला है Q अपॉन dz ओवर dx स्क्वायर, दिस इक्वल टू कांस्टेंट जो हम ले रहे हैं वो हमने अपनी तरफ से 1 ले लिया, क्योंकि इस Q को देखिए, इस Q में अगर नेगेटिव साइन होता तो हम यहाँ पे कांस्टेंट में ले लेते, और ये जो कांस्टेंट है इसमें 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसे नहीं लिया हमने। ठीक है, ये सारा छोड़ दिया, तो कुल मिला के 1 ले लिया हमने यहाँ पे। हालांकि कुछ लोग यहाँ पे जो जितना भी कांस्टेंट होता है वो ले लेते हैं, वो तरीका भी है, पर इससे इजी पड़ता है। 1-2 एग्जाम्पल में ये चीज समझ में आ जाएगी और
फिर इसी तरह से करो, मेरी सलाह तो यही है। दैट इज, इससे ये क्या हुआ, इस dz ओवर dx का होल स्क्वायर को इधर ले गए, dz ओवर dx का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया q। सो दिस इंप्लाइज दैट dz ओवर dx का होल स्क्वायर इक्वल टू q की वैल्यू ये इतनी हमने यहां से इधर रख दी, यहां पे ये हो गया, इसका स्क्वायर रूट किया तो dz ओवर dx की वैल्यू हो गई 2 कोसेक x, प्लस का ही लिया, इसमें माइनस को छोड़ दिया, फिर इसको हमने इंटीग्रेट किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2 तो ये कांस्टेंट है, कोसेक x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट हो गया log 10 x/2। तो ये मिल गया हमको z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इसकी बात हो रही थी जिसको हम इस तरीके से लेंगे, ठीक है। नाउ P1 का ये फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू रखें d2z ओवर dx स्क्वायर, ये जो dz ओवर dx है इसका x रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया 2 कांस्टेंट, और कोसेक x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, प्लस p है हमारा कॉट x, इंटू dz ओवर dx ये रहा 2 कोसेक x, और अपॉन में dz ओवर dx का होल स्क्वायर ये 4 कोसेक स्क्वायर x। तो इसमें हम ऊपर देख रहे हैं माइनस इतना और इतना ही प्लस में बिल्कुल सेम, तो ये कैंसिल आउट, ठीक है, जितना ये माइनस में है उतना ही ये प्लस में 2 इंटू इतना, तो ये 0 अपॉन इतना, ये 0 हो गया, तो P1 इक्वल टू 0 आ गया, तो ये मेथड एप्लीकेबल है, ये पहचान है इसकी कंडीशन, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे का काम करो, R1 का ये फॉर्मूला है R अपॉन दिस, तो R की वैल्यू क्योंकि 0 है तो 0 अपॉन दिस, ये R1 की वैल्यू 0 आ गई। Hence the equation 1 is transformed to d2y over dz square plus p1 dy over dz plus q1y equal to r1, that is d2y over dz square plus p1 की वैल्यू हमने 0 रख दी इंटू dy over dz प्लस q1 की वैल्यू 1 है हमारे पास में, ये तो पहले से बात चली रही थी, q1 इक्वल टू 1, ठीक है, इंटू y इक्वल टू r1 है हमारा ये 0, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला लीनियर इक्वेशन बन गया, विच इज ए लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो CF और PI से इसको हम सॉल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट d ओवर dz को कैपिटल D मान लिया, तो ये हो गया d कैपिटल D स्क्वायर y, ये टर्म तो इसमें खत्म ही हो गया 0, प्लस 1y, तो y दोनों में से धर ले लिया, ब्रैकेट में ये d स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू ये 0, वेयर कैपिटल D इज dy ओवर dz, और इस इक्वेशन पे हमने नंबर डाल दिया 2। तो इसका CF निकालने के लिए इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0, d की जगह m करते हुए, तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और इससे m की 2 वैल्यूज मिलेंगी, तो दिस इंप्लाइज दैट m स्क्वायर इक्वल टू -1 मींस आयोटा का स्क्वायर, सो m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, या फिर i कहिए, इसको हम लिख लें 0 प्लस माइनस i इंटू 1, यानी अल्फा प्लस माइनस i बीटा। सो CF इक्वल टू e टू दी पावर अल्फा z, यहाँ पे वेरिएबल z है, तो अल्फा की जगह 0 है और बीटा की जगह 1 है, तो e की पावर 0 तो 1 हो गया, और बाकी जो ब्रैकेट में होता है वो ये C1 cos बीटा x प्लस C2, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 फॉर्मूले और हैं, कोई सा भी लगा दीजिए, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बीटा की जगह यहाँ पे ये 1 रख दिया, हियर PI इक्वल टू 0 क्योंकि इस साइड में 0 है, सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज y इक्वल टू CF प्लस PI, और इसमें हम रख दें z की जो वैल्यू है हमारे पास में जो हमने निकाली है 2 log 10 x/2, पुटिंग z इक्वल टू 2 log 10 x/2, इन दिस वी गेट y इक्वल टू C1 cos ब्रैकेट में z की जगह 2 log 10 x/2 प्लस C2, आंसर। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी तरह से हम और एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 2, solve the differential equation x to the power 6 into d2y over dx square plus 3x to the power 5 into dy over dx plus a square y equal to 1 upon x square। Solution given differential equation may be written as, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए d2y over dx square को जो कोफिशिएंट है x की पावर 6, इससे हम इसको डिवाइड कर दें, तो ये हो गया d2y over dx square प्लस 3 अपॉन x हो गया यहाँ पर इंटू dy over dx प्लस a square अपॉन x to the power 6 इंटू y इक्वल टू 1 अपॉन x to the power 8। इक्वेशन नंबर 1, here p equal to dy over dx का कोफिशिएंट 3 upon x, q equal to y का कोफिशिएंट a square upon x to the power 6 and r equal to इस साइड में जो है 1 upon x to the power 8। Now let us take a variable z such that q1 equal to जो ये फॉर्मूला है, this q1 equal to constant जो हमें लेना है, तो q में हम देखें
नेगेटिव साइन तो है नहीं, होता तो हम यहाँ पे ले लेते। और बाकी ये ए स्क्वायर जो है परफेक्ट स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इसे भी हमने छोड़ दिया, एक्स को तो छोड़ना ही है, एक्स का जो कुछ भी है। तो कुल मिला के ये बन जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में था। तो उसी तरह से d/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू, ये हम अगले पेज पे लिख देंगे। d/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू की जो वैल्यू है ये इतनी, यहां से रख के काम करेंगे। तो इससे ये देखिए दिस इंप्लाइज दैट d/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू जो है ये हमने यहां से इतना इधर रख दिया, और इससे d/dx हो गया a/x3, और इसको x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करके z इक्वल टू a, तो ये कांस्टेंट है, और ये x टू दी पावर -3 है। ऊपर से हम देखें तो इसका x इंटीग्रेशन किया तो x की पावर -2 अपॉन -2, ये हो गया a/-2x²। सो P1 इक्वल टू ये फॉर्मूला, इसमें d2z/dx², इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट करके ये इतना रख दिया, a कांस्टेंट, और ये x की पावर -3 का डिफरेंशिएशन -3 इंटू x टू दी पावर -4, तो ये आ गया। प्लस p है 3/x इंटू d/dx, ये है a/x3, और अपॉन में d/dx का होल स्क्वायर ये रख दिया इतना। तो ये माइनस इतना प्लस इतना ऊपर 0 अपॉन इतना, ये 0 आ गया, पिछले सवाल की तरह से हो गया। फिर r1 इक्वल टू r अपॉन दिस, तो r है हमारे पास में ये 1/x⁸ अपॉन d/dx का होल स्क्वायर, ये है a²/x⁸, इसमें ये अपॉन में a² तो ये कांस्टेंट है, और ये x⁶ अपॉन का अपॉन ये ऊपर चला गया, तो x⁸ यहां से कैंसिल होकर के x² बचा नीचे। अब ध्यान से इसको हमें z में बनाना है, क्योंकि अब जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो z में मिलेगा। तो इससे ये 1/a² कांस्टेंट यहाँ पे रखा हुआ है, 1/x² की वैल्यू यहां से हमने रख दी, 1/x² की वैल्यू हो गई है -2z/a, ये हमने रख दी, ये बन गया। हेंस द इक्वेशन 1 ट्रांसफॉर्म्ड टू d2y/dz² प्लस p1dy/dz प्लस q1y इक्वल टू r1, दैट इज d2y/dz² प्लस p1 की वैल्यू 0 है इंटू दिस, प्लस q1 की वैल्यू तो 1 है इंटू y इक्वल टू r1 की वैल्यू ये रख दी हमने यहां से, r1 इक्वल टू इतना। तो ये z में हो गया इक्वेशन, विच इज ए लीनियर और डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। उसी तरह से ये कैपिटल D में लिख लिया, d² प्लस 1 y इक्वल टू दिस। तो ये CF तो इसका पिछले एग्जाम्पल की तरह से ही बिल्कुल सेम, हम चाहे CF का ये फॉर्मूला लगाएं या फिर उसमें लगाया वो लगाएं, या साइन वाला लगाएं, कोई सा भी लगा दें, C1 C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। और PI जो है इसका 1/this d² प्लस 1 ऑपरेट हो रहा है राइट हैंड साइड में जो है -2z/a³। तो ये -2/a³ कांस्टेंट तो इधर ले आए, बाकी ये 1/d² प्लस 1 ऑपरेट हो रहा है z पर। तो इसमें हम बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, इस d² प्लस 1 को हम ऊपर ले गए, इसकी पावर हो गई -1, इसको हमने 1 प्लस d² रख दिया और इसका एक्सपेंशन कर दिया बायनोमियल थ्योरम से। ये तो इक्वल टू इतना एज इट लिखा हुआ है, इसका बायनोमियल एक्सपेंशन 1 माइनस इतना प्लस इतने का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस माइनस क्रम से जा रहा है, और ये z बाहर लिखा हुआ है। तो इक्वल टू ये कांस्टेंट तो यहाँ पे है, और ये 1 इंटू z माइनस d² प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो दिस इक्वल टू ये इतना एज इट लिखा है, ये z हो गया, z का 2 बार z के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल 0, और आगे होगा 4 बार डिफरेंशियल 0 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, सारे टर्म 0 हो गए, तो केवल ये इतना बचा -2z/a³। सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज y इक्वल टू CF इतना था प्लस PI ये इतना। नाउ पुटिंग z इक्वल टू, z की जो वैल्यू हमने निकाली है इसमें ये रही a/-2x², ठीक है, माइनस को हमने इसमें इधर लिख लिया, z इक्वल टू -a/2x², ये z की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। सो y इक्वल टू C1 cos। अब ये देखिए z की जगह माइनस इतना रखा, तो आप जानते हैं cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, तो वो माइनस हमने यहाँ पे नहीं लिखा। और ये साइन z की जगह माइनस इतना रखेंगे, तो आप जानते हैं साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस जो है हमने यहाँ पे लिख दिया -C2 इंटू साइन, और ये a/2x², और ये जो है -2z/a³, ये तो वापस उतना ही हो गया x में, जैसे हमने पहले समझाया था। तो इसमें रखोगे ये z की वैल्यू, तो ये इजीली मिल जाएगा, कैसे भी कर लीजिए इसका आंसर। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल 3, सॉल्व y2 का मतलब है d2y/dx² प्लस ब्रैकेट में 3 sin x माइनस cot x इंटू y1 का मतलब है dy/dx प्लस 2y sin² x इक्वल टू sin² x इंटू e टू द पावर माइनस cos x।
सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसको एज इट हमने यहाँ पे लिख लिया, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। हियर p इक्वल टू dy ओवर dx, यानी कि y1 का कोफिशिएंट ये ब्रैकेट, और q इक्वल टू y का कोफिशिएंट 2 sin स्क्वायर x एंड r इक्वल टू इस साइड में जो लिखा है। लेट अस टेक ए वेरिएबल z सच दैट q1 इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है इसको हम ले रहे हैं यहाँ q1 को। देखिए इसमें नेगेटिव साइन होता तो उसे लेते, नहीं है तो छोड़िए, और इसमें जो ये कांस्टेंट है 2, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको ले लिया हमने यहां पर, ठीक है, ये ले लिया। दैट इज ये dz ओवर dx का होल स्क्वायर, इसको हम इधर ले गए, दिस इक्वल टू q अपॉन 2, और इसमें अब हम जब q की वैल्यू ये रख देंगे इतनी 2 इंटू साइन स्क्वायर x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dz ओवर dx का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर x के बराबर। तो इससे ये हो गया dz ओवर dx का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर x। यहां तक मैं आपको बता चुका हूं, इससे मिल गया dz ओवर dx इक्वल टू साइन x, और इसको z x रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करके z इक्वल टू माइनस कॉस x। सो p1 इक्वल टू दिस फॉर्मूला, इसमें d2z ओवर dx स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करके रख दिया, कॉस x प्लस p की वैल्यू ये ब्रैकेट था, इंटू dz ओवर dx ये साइन x है, और अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर जो है ये साइन स्क्वायर x। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला जो माइनस वाला टर्म है, कॉट एक्स को आप लिखिए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इस ब्रैकेट को खोलिए, तो ये माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स कैंसिल होकर के ये वाला टर्म है माइनस कॉस एक्स, और ये है प्लस कॉस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, और बचा यहां पे केवल 3 साइन एक्स इंटू साइन एक्स, यानी कि 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल होकर के बचा ये 3। तो P1 की वैल्यू आ गई 3, यानी कि कांस्टेंट। सो दिस मेथड इज एप्लीकेबल। तो अब आगे की काम करिए, एंड r1 इक्वल टू r अपॉन दिस, r इतना है हमारे पास में, अपॉन ये डी और dx का होल स्क्वायर, ये साइन ये तो है ही हमारा, इससे ये कैंसिल होकर के ये e टू द पावर माइनस कॉस एक्स आ गया। अब इसको हम z में लिखेंगे, तो ये z है हमारा माइनस कॉस एक्स के बराबर, तो माइनस कॉस एक्स की जगह पे हमने ये z रख दिया। हेंस द इक्वेशन 1 ट्रांसफॉर्म्ड टू दिस, इसमें p1 की वैल्यू ये हमने 3 रख दी, q1 की वैल्यू 2 रख दी, इक्वल टू ये r1 की वैल्यू ये e टू द पावर z रख दी। तो ये z इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में ये विच इज ए लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और उसके तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक यहाँ पर यह है कि कुछ चीज जो हम पहले छोड़ते हैं वो बाद में आ जाती, मतलब एक जगह छोड़ते हैं तो फिर दूसरी जगह आ जाती है, इसलिए लोग अलग अलग तरीके ले लेते हैं। हालांकि मेरी सलाह यही है कि मैं जैसे बता रहा हूं आप ऐसे ही करिए। डी ओवर डी जेड को कैपिटल जी, ये जो है कैपिटल डी लिख दिया इसमें, और इसमें ये हो गया डी कैपिटल डी स्क्वायर वाई प्लस 3dy प्लस 2y को इधर लिखे, ये ब्रैकेट और इक्वल टू ए। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0, डी की जगह m करते हुए इसके फैक्टर हो गए 2 लीनियर फैक्टर, ईच लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0 करते हुए m की वैल्यू -1 -2, ये 2 रियल एंड डिफरेंट वैल्यू। सो CF का ये फॉर्मूला C1 इंटू e टू द पावर -1z प्लस C2 इंटू पावर -2z, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। नाउ Pi इक्वल टू 1 अपॉन दिस ब्रैकेट, लग रहा है e टू द पावर z पर, जिसको e टू पावर 1z रख लिया हमने, और ये 1 अपॉन FD e ax वाला फॉर्मूला, x ये तो यहाँ पे z है और a की जगह कांस्टेंट 1 है, तो d की जगह ये हमने 1 रख दिया इसमें। तो ये कैलकुलेट करके ये 1 प्लस 3 प्लस 2 6 आ गया, 1.6 ez, ये Pi हो गया। सो सॉल्यूशन ऑफ 2 इज y इक्वल टू CF प्लस Pi, दोनों रख दिए। नाउ पुटिंग z इक्वल टू माइनस कॉस x यहां पर रख दिया, तो ये y इक्वल टू C1 e टू द पावर cos x हो गया प्लस C2 इंटू e टू द पावर 2 cos x हो गया प्लस 1/6 e टू द पावर माइनस cos x। आंसर दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से आप ये और सवाल कर सकते हैं। एग्जांपल 4 में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें मैंने हिंट दी है, यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो ये q बनेगा -4x², तो q में हम नेगेटिव साइन को ले लेंगे, -1 ये ले लिया, 4 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कांस्टेंट, इसे छोड़ दिया, x को तो छोड़ेंगे, और फिर ये चीज यहाँ पे आ जाती है, तो ये नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे ले लिया, बाकी जो बचा 4x³ वो यहाँ पे आ जाता है, इससे z की वैल्यू ये x² आ रही है, एटसेट्रा। इसी तरह से आप पिछले सवालों की तरह से इसको कर लेंगे। इसी तरह से ट्राई योरसेल्फ टू सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, ये और है। एग्जांपल 5 है, देख लीजिए, एग्जांपल 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो अच्छी तरह से ये सारे सवालों को आप करिए
जैसे हमने ये एग्जाम्पल्स आपको कराए उसी तरह सारे हो जाएंगे। अच्छी तरह से आप करिए और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए।